हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। और मैं हूं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अभी कि हम इस वीडियो में 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2025 के बीच रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स वगैरह कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो से। और इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर के जो फर्स्ट हाफ है उसके क्या क्या हमारे इवेंट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे। ठीक है, सेक्शन वाइज। तो पहले नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव इन ग्लोबल इकोनॉमी इन दिसंबर 2025। तो इंडिया ने ग्लोबली जापान को पीछे छोड़ दिया है और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी। ठीक है, और विद ए जीडीपी ऑफ 4.18 ट्रिलियन। ठीक है, तो अभी इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है ना, बाय सरपासिंग जापान। व्हाट मेजर पॉलिसी चेंज अकर्ड इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है। और पहले क्या था कि एक किसी भी इंडियन सब्सिडरी से टाई अप करके ही एफडीआई उसमें अलाउड था, बट अभी 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। इसमें एक शर्त रखी गई है कि जो भी टॉप मोस्ट लीडरशिप है तो उसकी एक पोजीशन किसी भी इंडियन रेजिडेंट के द्वारा, मतलब वो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो, जैसे कि सीईओ, एमडी या चेयरपर्सन उसका इंडियन हो। ठीक है, जो इंडियन रेजिडेंट हो। विच न्यू लेजिस्लेटिव मिशन रिप्लेस्ड मनरेगा इन दिसंबर 2025। तो मनरेगा जो स्कीम थी, जो पहले से चली आ रही थी, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार जो मिशन था, गारंटेड स्कीम थी, तो उसी को उसमें कुछ चेंजेस करके उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है VBG यानी ग्रामीण, विकसित भारत गारंटेड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, जो कि इस एक्ट ने ओल्ड जो पुरानी मनरेगा स्कीम थी उसको रिप्लेस कर दिया है और एक्सपेंडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज। ठीक है, इसमें कुछ जो मिनिमम अश्योर्ड डेज थे उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, और पुरानी स्कीम को थोड़ा सा और वाइड स्प्रेड उसको और थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, और एरिया वो कवर करेगी और उसमें वेजेस को भी इंक्रीज किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट माइलस्टोन डिड इंडियन रेलवे क्रॉस इन इलेक्ट्रिफिकेशन बाय मिड दिसंबर 2025। तो रेलवेज ने अपना ब्रॉडगेज नेटवर्क जो ट्रेनों का है, ठीक है, उसका 99% नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। 99.2% है जो इंडियन रेलवे ने अपना ब्रॉडगेज नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है रेलवे का। और विच मेजर नेशनल, अब जैसे ब्रॉडगेज का मतलब ये है कि इंडियन रेलवे में 3 तरह की मेजरली जो है वो नेटवर्क ऑपरेट होता है रेलवे लाइंस का, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज जैसे आपका कालका शिमला सेक्शन है जिसमें टॉय ट्रेन भी चलती है। तो इस तरीके से जो वाइड स्प्रेड जो उसका मेजर सेक्शन है वो है ब्रॉड गेज का, और उसने उस सेक्शन को 99% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। ठीक है ना। तो अगला है, विच मेजर नेशनल मेमोरियल वाज इनॉग्रेटेड ऑन 26 दिसंबर 2025। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में उसका उद्घाटन हुआ है, उसको लॉन्च किया गया है। और अटल बिहारी जी की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी के याद उसको उनकी यादगार में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट एनवायरमेंट डिसीजन रिगार्डिंग अरावली रेंज वाज अनाउंस्ड इन लेट दिसंबर 2025। तो ये बहुत मेजर इशू रहा था अरावली रेंज का, जब पहले गवर्नमेंट ने 100 मीटर से ज़्यादा कम पहाड़ी को अरावली रेंज का हिस्सा ना मानते हुए माइनिंग की इजाज़त दे दी थी, और उस पर काफ़ी लोगों ने अपोजिशन उसको अपोज किया। और लोगों के विद्रोह को देखते हुए गवर्नमेंट ने नया अपना डिसीजन लिया और उसमें अरावली रेंज जो है उसमें माइनिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वो पहले की तरह उसमें जैसे 100 मीटर वाला जो रूल था वो उसको स्टे दे दिया गया है और कम्प्लीटली माइनिंग को बैन कर दिया गया है। ठीक है, वापस उसको दोबारा रिव्यू आएगा
जो भी पुराना डिसीजन था उसको रिव्यू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डिसरप्शन इन इंडियन सिविल एविएशन इन अर्ली दिसंबर 2025। तो सभी जानते होंगे अभी हाल ही में जब डीजीसीए ने नए रूल वर्किंग आवर्स के लॉन्च किए थे, जैसे कि पायलट वगैरह काफ़ी अंडर रेस्ट हो रहे थे, तो सेफ्टी पर्पस में उन्होंने पायलट को प्रॉपर ताकि रेस्ट मिले उसके लिए मिनिमम वर्किंग आवर और रेस्ट आवर्स फिक्स कर दिए थे। तो उससे क्या हुआ, काफ़ी डिसरप्शन हुआ। इंडिगो जो कि एक मेजर एयरलाइन है उसकी काफ़ी सारी फ़्लाइट सडनली कैंसिल कर दी गई और उससे क्या है पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ा। लोग जहाँ तहाँ एयरपोर्ट्स पर फंस गए थे और काफ़ी जो है वो डिसरप्शन दिसंबर में रहा फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब क्योंकि इंडिगो मेजर प्लेयर है तो इसी की सबसे ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हुई। तो सब देखते हुए डीजीसीए ने वो वर्किंग आवर रूल जो वाला जो नियम था उसको फ़िलहाल के लिए टाल दिया था और उसको रिव्यू के लिए डाल दिया गया है। ठीक है। विच नेशनल अर्बन एयर क्वालिटी क्राइसिस अकर्ड इन मिड दिसंबर 2025। तो दिल्ली में जो AQI था एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 400 पार कर गया था। तो वहाँ पे ग्रैप ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है वो लागू किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कि उसमें स्टेप बाय स्टेप पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कदम उठाए गए। बट क्या है कि अभी सभी जानते हैं कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, पोल्यूशन अपने सीवियर लेवल पे है और इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रही। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन दिसंबर 2025। तो हरियाणा में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, हिसार के कुछ पार्ट से एक नया डिस्ट्रिक्ट हंसी नाम का बना दिया गया है, जो कि हरियाणा का 23वां जिला है, 23वां डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। विच हिस्टोरिक रूरल एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन रिप्लेस्ड मनरेगा। अभी ये मैं ऊपर बताया ही है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VG राम जी। ठीक है, VBG राम जी मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी मनरेगा की तरह। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इंटरनेशनली व्हाट टेरर इंसिडेंट अकर्ड इन सिडनी में एक मास शूटिंग का इंसिडेंट देखा गया जो कि टेररिस्ट अटैक था, काफ़ी ट्रेजिक मोमेंट था। बॉन्डी बीच एक जगह है, वहाँ पे ड्यूरिंग उनका एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था हनुक्का इवेंट के नाम से। उसी दौरान ISIS इंस्पायर्ड एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें कि 15 पीपल के अराउंड मार दिए गए। ठीक है, तो ये काफ़ी ट्रेजिक इंसिडेंट था। ये कहाँ पे हुआ? सिडनी के बॉन्डी बीच पे। इकोनॉमिकली अगर हम देखें इवेंट्स, तो व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डिड इंडिया रिपोर्ट इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 8.2%। ठीक है। और विच MOU वाज साइन टू एनहांस इंडियन हाईवे क्वालिटी इन दिसंबर 2025। तो NHI के साथ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका नेशनल टेस्ट हाउस NTH के साथ एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, जिसमें कि हाईवेज के मटेरियल और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग अलाउड की गई है। साइंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में व्हाट मेजर डिफेंस मिसाइल टेस्ट टू प्लेस ऑन 1 दिसंबर 2025। तो इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस नाम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बे ऑफ बंगाल में सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। ठीक है। व्हाट सिग्निफिकेंट डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज टू प्लेस इन अर्ली दिसंबर 2025। तो इंडिया और मालदीव के बीच में दिसंबर में एक एक्सरसाइज हुई है इक्वेरिन नाम की। ठीक है, जिसका 14वां एडिशन 2 से लेके 15 दिसंबर के बीच में तिरुवनंतपुरम में हुआ। व्हाट न्यू नेवल स्क्वाड्रन एनहांस इंडियाज एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी। तो भारत के एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी के फील्ड में क्या अचीवमेंट हासिल हुई है? तो इंडियन नेवी ने MH-60R नामक सी हॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो कि INS 335 जिसका निकनेम है ऑस्पेरिस, इसको
अडॉप्ट किया है, ठीक है। हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन, क्या नाम है स्क्वाड्रन, मतलब हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का, MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, जो कि INAS 3035 के नाम से 335, और जिसको ऑस्प्रेज भी, मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म है द ऑस्प्रेज। तो ये हेलीकॉप्टर के एक ग्रुप है जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर है हमारा, ये नेवी ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। विच इसरो प्रोग्राम वाज रिपोर्टेड हैविंग सक्सेसफुली टेस्ट बाय लेट दिसंबर 2025। तो गगनयान मिशन के लिए जो पैराशूट सिस्टम है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। स्पोर्ट्स और कल्चर के फील्ड में, विच कंट्री वॉन फर्स्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप टीम टाइटल इन 2025। तो इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप स्क्वैश के फील्ड में अपना वर्ल्ड कप टाइटल जो है जीता है, ठीक है। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। और इसमें हांगकांग चाइना को इन्होंने 3-0 से हमने डिफीट किया है फाइनल में, ठीक है। चेन्नई में फाइनल हुआ था, तो हमने फर्स्ट इंडियन अपना स्क्वैश वर्ल्ड कप जो टाइटल है वो जीता है। दिसंबर के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज रहे? तो 1 दिसंबर को जैसे वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम थी ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, और 25 दिसंबर को क्रिसमस और गुड गवर्नेंस डे। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में, यादगार के रूप में इसको गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो दिसंबर के फर्स्ट हाफ के 1 से लेके 15 दिसंबर के बीच के ये कुछ इवेंट्स थे जो कि न्यूज़ में रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। और इसी तरह हम रिमेनिंग पीरियड के भी करंट अफेयर इवेंट्स के साथ आपको बाकी की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए सीक्वेंस में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और आने वाले समय में हम आपको अलग अलग सेक्शन की क्लासेस की वीडियो भी जो बची हुई हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कीजिए, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की वैरायटी को भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसा कि पहले भी बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर के जो आपकी बुक है उसमें से आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में।